अबे फट जाएगी, अबे इतना खाएगी, मोटी काली भैंस हो जाएगी और कैसी भैंस जैसी हो गई है, थोड़ा वो करना, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। शुरू जो होता था समोसे से, वो 2 समोसा रिसेस में खाती थी और 2-2 पॉकेट में रहते थे। वेइंग मशीन मंगाया, खड़ी हुई, उस पे 127 किलो देखा और मैं वहीं पे बैठ गई थी, वो भी जमीन पे चौकड़ी मार के बैठ गई। खुद से तकलीफ हो रही थी क्योंकि खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी और खुद का शरीर कैसा हो गया था और लोगों से सुन रही थी। तो ये सब करने के लिए ना वो सिगरेट की आदत हो जाती थी। Oh God, I can't do this. मेरा नाम चंचल मल्होत्रा है और मैं मुंबई से हूँ और 5 साल तक सब अच्छा था घर पे और जैसे ही मैं बड़ी होने लगी 6 साल 7 साल तो मैं देखती थी कि मेरे घर पे मम्मी डैडी का बहुत झगड़ा होता था, गाली गलौज होती थी और हमेशा उसका कारण कोई तीसरा इंसान होता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये झगड़ा हो रहा क्यों है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। बस हमको बोला जाता था वो अंदर जाके बैठ जाओ और वो पापा ही बोलते थे मुझे और मेरी बड़ी बहन को कि अंदर जाके बैठ जाओ और बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, अरे तू आराम से बैठ, कुछ नहीं है। तो बाहर देखती थी तो गंदी गंदी गालियां चल रही होती थी, मार पीटने की आवाज आती थी बिकॉज कभी डैड मारते थे, कभी मम्मी डैडी को मारती थी, कभी डैड गाली देते थे, कभी मम्मी डैडी को गाली देती थी। तो वो ही अपब्रिंगिंग थी अंटिल वो एक साइड की आवाज बंद हो गई। मतलब डैड ने शायद फाइनली डिसाइड किया कि ही डजंट वांट टू लिव विद अस, तो वो उठ के चले गए और हाँ, एक दिन मुझे पता चला कि पता मुझे काफी टाइम बाद चला था, बट ऐसे था कि वो जा रहे हैं दिल्ली काम से या कहीं काम से गए हैं, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तभी शायद मम्मी भी ट्राई कर रही होंगी कि वो वापस आ जाए, तो उनको भी नहीं पता था कि वो चले ही गए हैं। अंटिल बहुत टाइम हो गया और फाइनली मुझे मम्मी ने बताया कि नहीं आने वाले वापस, मर गया तेरा बाप, ऐसे समझ। और मैं बोल रही हूँ यार मैं ऐसे क्यों समझू, बचपन में मैं सोची मैं क्यों ऐसे समझू, मेरे पापा हैं वो। एंड ऑफ कोर्स मैं बेटी थी तो बोलते ना बेटियां बाप से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं, तो आई ओ गॉड आई कांट डू दिस। तो डैड से बहुत ही ज्यादा अटैच थी मैं एंड बहुत टाइम तक आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि वो नहीं है। एंड मम्मी का फ्रस्ट्रेशन अलग था बिकॉज उनके लिए उनका पति छोड़ के चला गया था। बोलते ना कुछ भी हो, मारा पीटी हो, गाली गलौज हो, बट फॉर अ वुमन इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टिल डेट। आई नो women who find it difficult and it is okay to find it difficult because genuinely if you are loving somebody, आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपके लिए difficult होता है, बट तभी वो समझ नहीं थी मुझ में। तो मम्मी की तरफ से वो फ्रस्ट्रेशन, उनको उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर अचानक से बढ़ गया। 2 बेटियां थी, दोनों पढ़ती थी और तो काम करती थी, टीच करती थी, ट्यूशंस लेती थी एक्स्ट्रा, बाहर से खाना लेके आती थी दूसरों के घर से हमारे लिए, ताकि यू नो शी कुड रेस्ट और मे बी स्पेंड टाइम विद अस। बट जब वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करती थी तो उनको इन रिटर्न पापा की याद आती थी बिकॉज ऑब्वियसली वी आर द क्लोजेस्ट निशानी बोलते ना, उन्होंने छोड़ दी थी। वो बोलती भी थी मुझे कि तेरे बाप ने मुझे ये सब क्या निशानियां दी और क्यों दी है करके, और लेके जाना दी है तो करके। तो वो ही सराउंडिंग में ग्रो अप हुए, गाली गलौज में। एंड सो दैट वाज द सराउंडिंग और वही अपब्रिंगिंग होती गई। तो चैलेंजेस ऐसे होते थे कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी बड़ी बहन एक अलग सेंसिटिविटी से गुजर रही होगी। आई एम श्योर ना उसने कभी शेयर किया ना मैंने उसको कभी पूछा, क्योंकि हमारे में वो कंफर्ट ही नहीं बना। वो बोलते हैं ना बच्चों की बॉन्डिंग होती है, बहनों की बॉन्डिंग होती है, हम लोग में वो कभी नहीं थी, लाइक नेवर। Like my friends are more close to me than my original sister, like my real sister. तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, और अगर मेरे अपने समझाते थे तो वो या मार के या फिर वो चटका मार के या फिर गाली गलौज होती थी, या फिर कि अरे यार तुझसे तो कुछ होएगा ही नहीं, तू ऐसी है तू वैसी है। तो ऑफ कोर्स फिर खाना मिला और
बचपन में वो एक ही टेस्ट होती है जो आपके सारे सेंसेस को एक्टिव कर देती है। तो मैंने ये सारी सेंसेस को म्यूट करने के लिए वो वाली सेंस को सबसे एक्टिव रखा। तो मैं खाती गई और आई एम टेलिंग यू, मैं इंजॉय किया खाना। मैंने बिल्कुल भी, आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने इतना खाया, बिकॉज तभी मुझे वो जरूरत थी। वरना मैं, आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट इवन नो इफ आई वुड बी लिविंग एंड टॉकिंग टू यू हियर टुडे। तो दैट इज एग्जैक्ट कि मैंने उसको खाया और मैं बिल्कुल, आज भी मुझे कोई बोलेगा ना विल यू गो बैक इन टाइम एंड चेंज दैट, नो, बिकॉज दैट टाइम फूड, वो बोलते हैं ना, अनाज ने मेरी अपब्रिंगिंग की, अनाज ने मेरा ध्यान रखा, तो फूड टू केयर ऑफ मी। तो चाहे वो अंकल की चाइनीज ही क्यों ना हो, जो इनको फोन करके, आज भी अगर फोन करूंगी तो वो बोलते हैं अरे तू अभी भी खाती है क्या चाइनीज? तो मैं बोलती हूँ उनको कि अंकल आपने मेरे वजह से इतना बड़ा बंगला बनाया है अपना। सो तो हाँ, तभी तो तो फूड खाने से तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट हाँ, वो वैसे ही मैंने अपने इमोशंस को कोप अप किया एंड खाने ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। बट बहुत बार मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि यार बहुत हो गया अभी, क्योंकि मैं अपने आप को देखती भी तो थी ना, और लोग बोलते भी तो थे ना। बहुत सारे लोगों का तरीका गलत होता था बोलने का, बट सही तो बोल रहे थे ना कि बेटा तू बहुत यंग है अभी, अगर तू इतना खाना खाएगी, इतना अगर तेरे बॉडी को वो होगा, तो बोलते हैं ना कि नहीं संभाल पाओगी तुम, कैसे संभाल पाओगी? यू आर अ गर्ल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विच इज फाइन ना, विच इज फाइन। बट तभी मुझे ऐसा लगता था कि आंटी रुको, मैं आपको बताऊंगी, मैं चिल हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरा पहले वो माइंडसेट था, बट कहीं ना कहीं अंदर वो जो बोलते थे ना, वो चुपती तो थी। और वो चुपती थी, इसलिए मैं ट्राई करती थी कि अभी इसको दिखाऊंगी, अब ये करके बताऊंगी मैं। तो करती थी, फिर छूटता था, फिर करती थी, फिर छूटता था, क्योंकि खाने से रिश्ता तोड़ने बोला गया था हर बार मुझे कि अरे खाना कम कर, यू नो, इतना खाएगी तो मोटी होएगी, ये कर। किसी ने ये नहीं बोला जाके एक्सरसाइज कर, किसी ने ये नहीं समझाया कि बेटा वॉक कर ले, अगर तू ये बाहर का खाना खा रही है ना तो थोड़ा वॉक कर ले, वैसे नहीं समझाया। अबे फट जाएगी, अबे इतना खाएगी, मोटी काली भैंस हो जाएगी, और कैसी भैंस जैसी हो गई है, थोड़ा वो करना, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। जबरदस्ती मुझे ड्रैग करके स्कूल भेजा जाता था। तो नाश्ता तो मैं नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही रिसेस होता था ना, बहुत कड़क भूख लगती थी, और समोसे मिलते थे मेरे स्कूल में। तो वो शुरू जो होता था समोसे से, वो 2 समोसा रिसेस में खाती थी और 2-2 पॉकेट में रहते थे, और स्कूल के क्लास के अंदर जाके वो समोसे खाती थी। इतना प्यार था मुझे कि हर जगह मुझे मेरा खाना चाहिए, और चिली बाइट्स, चक्रम्स ले लेके स्कूल में रखती थी, सब कचरा खाती थी, क्योंकि घर का खाना में मुझे नहीं पसंद आता था। फिर लंच टाइम होता था तो दोस्तों के डब्बों से खाना खाती, और क्या मस्त मस्त खाना आता था लोगों के घर से, लाइक किसी के घर से छाछ, दाल चावल, कोई गुजराती होता था, कभी छोले भटूरे, कभी पराठा, सब आता था। तो ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं था, मुझे जैसे खाना दिखता था ना और खुशबू अच्छी आती थी तो मैं खा लेती थी। तो डाइट मेरा बहुत बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगी, बट खुराक बहुत स्ट्रांग थी मेरी। जब कॉलेज में आए तो बहुत सारा प्रेशर बढ़ गया था, ऑफ कोर्स पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया था, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट्स आ गए थे, कॉमर्स है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, मतलब सब दिमाग घूम जाता था। प्लस घर पे ये सब चिड़चिड़ापन, गाली गलौज होता था, और खुद से तकलीफ हो रही थी, क्योंकि खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी, और खुद का शरीर कैसा हो गया था, और लोगों से सुन रही थी। तो ये सब करने के लिए ना वो सिगरेट की आदत हो जाती थी, कभी फ्रेंड्स के साथ मिलके अल्कोहल की आदत हो गई थी। तो ये सारी आदतों पे ना डिपेंडेंसी ढूंढने लगी थी मैं, कि यार नहीं यार, ये होगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये होगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये कुछ भी प्रॉब्लम आई तो जाके सुट्टा उठा लिया। तो वो हैबिट अपने अंदर ऐसे बिल्ड होती रही ना कि ऐसे लग रहा था कि उसका कोई तोड़ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बोला यार चल छोड़, चिल करेंगे। एंड जैसे ही बेड पकड़ा, वैसे ही बेड के साथ पिक चिप्स के पैकेट भी पकड़े, और चाइनीज भी पकड़ा, बिरयानी भी पकड़ा, हर एक टाइप का क्विजीन पकड़ा। तो खाती गई, और होता गया अंटिल एक दिन मुझे ना डन हो गया था, खाना भी और बेड भी। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बेड से उठूंगी, और फाइनली मैं उठ गई थी, तो वेइंग मशीन मंगाई सबसे पहले तो, क्योंकि
और डराना था ना अपने आप को, तो मैं बोला चल देखते तो हैं कहाँ पहुंचे हैं करके, वेट क्या हो गया, बिकॉज जब मैं मिरर में देख रही थी तो मुझे मैं नहीं दिख रही थी। तो वेइंग मशीन मंगाया, खड़ी हुई उस पे 127 किलो देखा और मैं वहीं पे बैठ गई थी, वो भी जमीन पे चौकड़ी मार के बैठ गई थी। मैं बोला भाई ये कैसे होएगा, अभी ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और फिर मैंने बोला देख अब ये इतना इम्पॉसिबल लग रहा है ना, तो तू छोड़ दे सब कुछ, कुछ मत कर, अभी तू सिर्फ धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू कर। फर्स्ट थिंग मैं गई अपनी फ्रेंड के पास, मैंने बोला मुझे कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जा। वो बोली अरे मेरे बिल्डिंग में एक अंकल है जो फिजियोथेरेपी देते हैं, आ जा। तो मैं गई, फिजियोथेरेपी किया और उन्होंने मुझे 4-5 एक्सरसाइज दिए थे और मैं बहुत सीरियसली वो करने लगी क्योंकि मुझे करना था, लाइक उठना था। मैं अपने आप को इतना तो पता है कि मैं वो स्टेट में तो नहीं देख पाती थी अपने आप को, और देखना भी नहीं चाहती थी। तो फिजियोथेरेपी शुरू किया धीरे धीरे, फिर रिसर्च करती गई, बहुत सेल्फ रिसर्च किया मैंने क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। तो धीरे धीरे घर पे अपने आप को ट्रेन करती गई। बहुत बहुत बोलते हैं ना, लोगों को ऐसे लगता है कि ये फेज जो है ना, ये इसके लाइफ में, ये जब इसने ठान ली ना कि ये चेंज करना है इसको, तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी। बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। लाइक ऑफ कोर्स टाइम्स होते थे जहाँ मैं जोर जोर से रोती थी कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टार्ट वैसे ही हुआ था कि नहीं हो रहा है यार, मैं नहीं कर पाऊंगी यार, नहीं हो पाएगा यार। बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कन्विंस करती थी कि चल ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे, एंड तक पहुंचते, जहां तक हो पा रहा है वहां तक करते हैं। तो करती गई। बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए बीच में, बहुत टाइम मन किया कि यार छोड़, गिव अप कर देते हैं। तो मैंने सिर्फ स्टिक किया कि भाई खाना खा, तू सिर्फ अपना पोर्शन ध्यान में रख और घर का खाना खा। खुद से अपना खाना बनाने लगी एंड घर का खाना खाती थी और सिंपल एक्सरसाइजेस से शुरू किया। बॉल पकड़ पकड़ के स्क्वाट्स करती थी। आज मैं 150 स्क्वाट्स बिना सपोर्ट के मार सकती हूँ, बट तभी शुरुआत मेरी वॉल से ही हुई थी कि कितना 1-1.5 महीना तो अब मैंने अपने आप को सिर्फ स्क्वाट करने के लिए ट्रेन किया था। फॉर्म तो उसके बाद आया था, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझाया था कि भाई ये हर चीज में टाइम लगने वाला है, दिस टाइम तुझे अपना टीचर बनना है। सो मैं आई हैड टू बिकम माई ओन टीचर। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड। तो वैसे ही मैंने अपने आप को ट्रेन किया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना नहीं छोड़ा मैंने। तो मैंने इससे मेरी गिविंग अप की जो स्पीड थी ना, वो बहुत देर के बाद आने लगी थी, क्योंकि जब हम डिसाइड करते हैं ना कि वेट लॉस करना है तो सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं। तो मैंने वो नहीं किया, तो उसके वजह से जो मेरा बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी था वो ज्यादा होने लगा। जो 1 महीना 2 महीना 6 महीना में थक जाती थी ना मैं, वो मैं थकती नहीं थी। तो मुझे गिव अप करने का मन नहीं करता था। फिर मैं हफ्ते में एक बार क्यों ना कर लूं, वापस आ जाती थी। तो वापस आते आते 2-2.5 साल हो गए और सडनली मैंने अपनी जर्नी पूरी इंस्टाग्राम पे, जब भी मैं जर्नी पे थी तो भी मैं फोटो डालती थी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। मैं ये सोचती ही नहीं थी कि भाई ये देखेगा, इसकी नजर लग जाएगी, नहीं। राइट नाउ मुझे क्या चाहिए था, खुद का मोटिवेशन। तो मैं अपने आप को जो तरीके से मोटिवेट कर सकती थी, मैंने अपने आप को वैसे वैसे मोटिवेट किया। अपना फोटो डालती थी, फिर एक दिन वर्कआउट नहीं करती थी ना तो किसी का मैसेज आ जाता था, अरे व्हाट हैपेंड, 1-2 दिन से देखा नहीं तेरा वर्कआउट पिक्चर, व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट वर्किंग आउट और व्हाट। फिर मैं बोलती थी अरे यार, मतलब वेयर पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग, कि कोई सामने वाला भी देख रहा है कि यार हो रहा है, मतलब तू कर रही है, आई एम वॉचिंग, यू आर डेडिकेटेड। सो वो ट्रस्ट जो कि कोई डाल नहीं पाता था ना, वो अननोन लोग डाल रहे थे आपकी जर्नी में और आपके ऊपर, जो आजू बाजू वाले लोग नहीं डाल पाते, बिकॉज दे नो यू पर्सनली ना। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करते थे। तो वो एक बोलते ना पुश स्टार्ट मिलता था वापस से। जब मैं ठहर जाती तो वो सामने वाले का आ जाता है, अरे यार तू क्या हो गया, रोक दिया क्या एक्सरसाइज करना, बहुत दिन से तेरा पोस्ट नहीं देखा। तो फिर फटाक से मैं उठ के एक्सरसाइज करने शुरू कर दी थी। अनटिल वन डे रैंडमली मैंने एक रील बनाया इंस्टाग्राम पे एंड अपना ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरी नजर में मैं जब वो देख रही थी ना, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था, बिकॉज मैं अपने आप को एवरी डे देखती हूँ और मैं अपने आप को एवरी सेकेंड एवरी मिनट देखते आ रही हूँ ये 2.5 साल के लिए। तो मेरे लिए वो डिफरेंस था, बट इतना ड्रास्टिक मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थी। तो मैंने ऐसे ही एक रील बना के डाला एंड सडनली इतने सारे लोगों ने वो देखा और उनको वो दिखा जो मैं नहीं देख पा रही थी। Of course I knew I had lost weight, but so many people saw that, so many people believed it and so many people were going through that. बोलते ना,
कि जो मैं फेज से गुजर रही हूँ वो सारी, बहुत सारी और लेडीज वो फेज से गुजर रही हैं। तो दैट इज वाई वो लोग रिलेट कर पाए, वो लोग अप्रिशिएट कर पाए कि भाई ये इम्पॉसिबल चीज बंदी ने की है, तो क्या किया, कैसे किया। तो दैट इज वॉट केप्ट मी गोइंग, that is what gave me also more belief in myself कि boss you are, this is capability, and I also took charge कि मैं ये capability लेके दूसरों को भी realize help कर सकती हूँ realize करने में कि भाई it is you who is going to change you, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। और ये मैंने ही अपने आप को कन्विंस किया कि ना ही कोई जिम ट्रेनर, ना ही कोई न्यूट्रिशनिस्ट, चाहे वो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ही क्यों ना हो या कोई बेसिक न्यूट्रिशनिस्ट ही क्यों ना हो, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक मेरे को नहीं करना है या मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे वो बैलेंस मेंटेन करना, वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस में अपने आप को डालना पड़ा था। और आज भी मैं अगर वो प्रैक्टिस छोड़ूंगी तो मैं लिख के देती हूँ कि वो प्रैक्टिस से बाहर चले जाते जाते बहुत देर हो ही जाती है। सो वैसे मैंने अपने आप को हैबिचुएट किया, वो हैबिट बिल्ड किया अपने अंदर और उसको कंटिन्यू रखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है। और आज की डेट में जब मैं मिरर में देखती हूँ तो वो एक पतली सी मिरर में मैं अपनी सेल्फी लेती थी, जो जहाँ वो सिर्फ इतना ही दिखता था, बाकी का दिखता नहीं था। तो मैं अभी जब वो मिरर में देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि यार मतलब जेन्युइनली कुछ तो अचीव कर लिया है और इम्पॉसिबल नहीं था, बस देर थी समझने की कि हर चीज को वक्त लगता है और वक्त देना पड़ता है और वक्त देने के टाइम उसमें काम करना पड़ता है। तो मैं आप लोग सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि करो, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, जितना भी टाइम है करो। और 15 दिन में एक बार से शुरू करो और भले वो धीरे 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 करके 3 महीने में 21 दिन करो, बट शुरू करो। बिकॉज वहां बैठोगे, वहां बैठ के सोचोगे या रील स्क्रॉल करके सिर्फ देखोगे कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, उससे अच्छा बस शुरू करो। तो कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसे स्टेज पे अपनी स्टोरी शेयर कर रही होंगी। तो थैंक यू जोश टॉक्स कि आपने ये मैसेज सबको स्प्रेड करने के लिए मुझे रिकॉग्नाइज किया। एंड यस, थैंक यू सो मच।